ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगिनी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कृष्णाय वासुदेवाय गोविन्दाय नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिवसे नमः। नित्यानंदमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उग्रं वीरं महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक बार
फिर से बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। ये बार बार क्यों बोलते हैं? आप लोग भी कई भक्त विचार में होंगे जो यहाँ बैठे हैं। ये बार बार हरे कृष्ण महामंत्र, क्योंकि इसके अलावा जो सब हम लोग सुनेंगे अभी जानेंगे आज भी और 9 दिन में भी, वो सब का सार है ये महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र। सिर्फ 9 दिन सुनेंगे उसका ही सार नहीं है। जितने भी प्रकार के ग्रंथ हैं, वेद हैं, हमारे सनातन धर्म में शास्त्र हैं, सभी का सार है हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन महामंत्र। नारद जी हमेशा अपने बीना पे, जो बीना उनको लक्ष्मी जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, क्या गाते रहते? भगवान का नाम, नारायण नारायण। इसी नारायण नारायण का जो शास्त्रों में ठीक ठीक तरीके से लिखा गया उसको हम महामंत्र कहते हैं, और उसी को हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, ये बार बार गाते रहते। और अनेक अनेक आप साधु संत महात्मा को देखेंगे तो हरि नाम ही करते रहते। एक तो नारद जी हमने उदाहरण के तौर पे बताया। आपने बहुत सारे साधु संतों का नाम सुना होगा, उनका चरित्र पढ़ा होगा, वो सभी हरि नाम संकीर्तन गाते रहते। चाहे वो नरसिंह मेहता हो, भगवान को जब भी उनको प्रसन्न करना होता है तो क्या गाते हैं? भगवान का नाम गाते थे। वो भगवान के नाम का कीर्तन करते थे, एक सुंदर भजन गाते थे। तो इस प्रकार से सभी शास्त्रों का सार क्या है? हरि नाम संकीर्तन। तो हम लोग सार रूप में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसको बार बार हमें गाते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए और लोगों को बताते रहना चाहिए। यही उद्देश्य भी है इस भगवत गीता ज्ञान यज्ञ महोत्सव का, कि गीता जी के माध्यम से जन जन तक, जहाँ तक भी लोग सुने, जिनके भी घर में गीता हो पढ़ें और जो उसको समझ सकें, वो अपने जीवन में इस महामंत्र को सार रूप में ले सके। कैसे ले सके? सार रूप में। आपको पूरी भगवत गीता तो याद नहीं होगी, पूरा भगवत गीता समझेगा भी नहीं। 700 श्लोक है, 18 अध्याय है, अलग अलग उसमें विषय है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, 18 प्रकार के भगवान ने 18 अध्याय में बातें गहराई से बताई है। तो पढ़ेंगे तो समझेगा नहीं, लेकिन इस पूरे गीता का सार क्या है? महामंत्र। क्या है? बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये सार जो वस्तु है उसको हमें बार बार गाते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। इससे हम जल्दी पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, विवेकी होते हैं और जीवन आनंदित रहता है। बहुत सारे शास्त्र हैं, गीता जी, रामायण, महाभारत, भागवतम, भक्तमाल, अनेक प्रकार के वेद, अनेक प्रकार के उपनिषद, पुराण। क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, कहाँ समय है उतना। तो सभी का सार क्या है? ये महामंत्र। इसलिए ये बार बार और हर बार, और सभी गुरुजन, महात्मा, आचार्य, साधु संत और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने भी ये हरि नाम संकीर्तन कहा कि सिर्फ और सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करो, बाकी सारी चीजों को एक पोटली बनाओ, गठरी बनाओ, मोटरी बनाओ, एक बोझा बनाओ और गंगा जी में जाके डुबा दो। क्या करो? गंगा जी में जाके
और कुछ करने की जरूरत नहीं इस कलयुग में। नारद जी और भी सिखाते, हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव कलौ नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में सिर्फ हरि नाम हरि नाम हरि नाम, भगवान का नाम, यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र औषधि है। और कुछ करने की जरूरत नहीं, और कोई गति नहीं है। कहां कहां पढ़ेंगे, कहां कहां समझेंगे, कहां कहां जाएंगे। आज जो दुर्गति है लोगों की, गीता नहीं पढ़ने के कारण है। समाज में, देश में, दुनिया में हमने गीता न घर में रखा है, और अगर रखा भी है सौभाग्य से तो पढ़ा नहीं है, और पढ़ भी लिया है तो मुसीबत है कि समझता नहीं है। कई बार लोग बोलते संस्कृत है, कई बार उनके भाषा में नहीं होता है, कई बार अगर भाषा में होता है तो उसकी गहराई नहीं समझते। और कई बार तो ये होता है कि गीता घर में है, लेकिन हम इसलिए उसको हाथ नहीं लगाते कि वो बाहर जो फोटो है उसमें देख के समझते महाभारत हो जाएगा अगर इसको छू लिया या पढ़ लिया तो। बहुत सारे प्रभु लोग और माता लोग क्या कहते, गीता घर में रखना नहीं, क्यों, महाभारत होगा। लेकिन नहीं रखा तो महाभारत नहीं होता है क्या? महाभारत होता है कि नहीं? कोई ऐसा घर नहीं जहां महाभारत नहीं होता है। वहां तो एक ही बार हुआ और खत्म हो गए, सब सेटल हो गए। जहां जिनको जाना था चले गए। यहां तो रोज रोज महाभारत है, हर दिन, और दिन में तो कई कई बार हो जाते, कई कई बार महाभारत हो जाते। तो भगवान का ये जो दिव्य ग्रंथ है भगवत गीता, जो भगवान ने उपदेश किया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये दिव्य ग्रंथ जो भगवान का शब्द रूप है, वांग्मय अंग है, स्वयं भगवान है शब्द के रूप में गीता जी। अगर हम घर में रखेंगे तो हमारा कल्याण होगा। क्यों कल्याण होगा? क्योंकि जहां भगवान होते हैं वहीं भगवान की पत्नी भी होती है। भगवान की पत्नी कौन है? भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कौन है ना, लक्ष्मी जी। अगर सीधे सीधे कहे तो विष्णुपति, लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति उनको ही कहते हैं ना। तो वहां लक्ष्मी जी रहती है, जिनके घर में गीता जी रोज पढ़ी जाती है, रोज गीता जी का पूजा होता है, और रोज गीता जी के हिसाब से जीवन होता है। मतलब हरि नाम करते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां ये गीता रोज पढ़ी जाती है, रोज पूजी जाती है, वहां भगवान के साथ साथ स्वयं लक्ष्मी जी भी विराजमान रहती हैं। और भगवान गीता में कहते हैं कि जो मेरी शरण में आएगा, भगवान बार बार बुलाते भी है गीता जी के माध्यम से। क्या बुलाते, कैसे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सभी धर्मों को छोड़ो, जितना पाला है, घर में बनाया है, संसार में बनाया है, समाज में बनाया है, इन सबको छोड़ो। छोड़ो मतलब फेंक मत दो, वो समझना होता है। छोड़िए मतलब आसक्त मत हो जाओ उसमें। जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, जो भी संसार में प्राप्त हुआ है, उसमें आसक्त नहीं होना है, अटैच नहीं होना है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अटैच्ड कहाँ होना है? सिर्फ और सिर्फ भगवान में, उनकी सेवा में, उनका नाम में, और उनके भक्तों के संग में। लेकिन हम लोग इन चीजों में नहीं अटैच हुए, आसक्त हुए। कहाँ आसक्त हो गए? घर में, बच्चों में, पति में, समाज में, और टीवी में। कहाँ? टीवी के अंदर, है ना, और सिनेमा के अंदर, और कहाँ? क्रिकेट मैच के अंदर। आज मैच चल रहा है, उपस्थिति देखिए कितना कम है। ये अटैचमेंट का प्रमाण है। भगवान को छोड़ के क्या कर रहे हैं लोग? टीवी देख रहे हैं। अच्छी बात है, बुरी बात है? बोला करिए बीच बीच में तो मुझे समझे। अच्छी बात है, बुरी बात है?
बुरी बात में लोग जा रहे आसानी से, अच्छी बात में नहीं आ पाते हैं। लेकिन फिर भी हमने पूछा आप बुद्धिमान है, तो कोई बोलता नहीं कि नहीं बुद्धिमान है, सब लोग बुद्धिमान बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है जीव का कि हमें जहां अटैच आसक्त होना चाहिए था वहां नहीं होके हम लोग, जो हमें संसार में बांधने वाला है, हमें नरकगामी बनाने वाला है, हमारा जीवन एकदम रसातल में ले जाने वाला है, हम उसमें अपना जीवन लगा रहे हैं। और जो हमें भगवत धाम ले जाने वाला है, लक्ष्मीपति का प्रिय बनाने वाला है, लक्ष्मीपति का मित्र बनाने वाला है, उनका शुद्ध भक्त बनाने वाला है, उनका सेवक बनाने वाला है और उनके आनंद में रहने वाला है, ऐसे कार्यों में हम अपने आप को नहीं लगा रहे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो जब गीता जी आप रोज पढ़ेंगे, घर में आप रखेंगे, उनकी आरती उतारेंगे, माथे पे लगाएंगे, उसकी महिमा जानेंगे, तो सुंदर ऊपर जीवन उठेगा। और जब नहीं करेंगे तो घर में रह के रोज महाभारत होगा, या समाज में रह के रोज महाभारत होगा, और हर दिन ये सोच में रहेंगे, ये चिंता में रहेंगे, ये संताप में रहेंगे कि ऐसे जीवन से क्या लाभ है। रोज जिएंगे और रोज मरेंगे, ऐसी स्थिति होती है। तो इसीलिए समय समय पे भक्तों के द्वारा, कई प्रकार के समुदाय के द्वारा, संस्था के द्वारा, संप्रदाय के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, राम कथा, अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं आध्यात्मिक, ताकि जो समझदार जीव है, बुद्धिमान जीव है, वो इन दिव्य बातों को समझ के अपना जीवन ऊंचा उठा सके, आनंदित कर सके। तो इसीलिए भगवत गीता का आयोजन किया गया है और 9 दिन आपको गहराई से भगवत गीता में जो भगवान ने ज्ञान, भक्ति और कर्म करने की जो गुहा ज्ञान, टॉप सीक्रेट नॉलेज बताई है, आप सब समझ पाएंगे, आप लोग जान पाएंगे और अपने जीवन को ऊंचा और दिव्य बना पाएंगे। तो सबसे पहले और भी गहराई में थोड़ा जाके समझते हैं कि भगवत गीता क्या क्या हमारा कल्याण करता है, भगवत गीता कैसे हमारा उद्धार करता है, कैसे हमें भगवत धाम तक ले जाता है और कैसे हर क्षण हमें आनंदित रखता है। आज जीव हर क्षण परेशान रहता है। गीता में 2 शब्द है, क्या क्या है, गी और ता। शायद हमने पिछली बार भी जब यहाँ पे आयोजन हुआ था 1 साल पहले, तो आप सबको इसके बारे में बताया था, लेकिन हम लोग कलयुग के जीव हैं, भूल जाते हैं जल्दी। ज्ञान की बातें, ऊंचे ऊपर उठने की बातें भूल जाते हैं, और जो बातें याद नहीं रखनी चाहिए, जिन बातों से हमारा पतन होता है, वो हमें हमेशा याद रहता है, हमेशा याद रहता है। इसका प्रमाण आपको बताता हूँ। माला झोली लेके, ऐसे माला झोली लेके बहुत सारे भक्त हैं, सबके गले में दिन रात जपते रहते, जब भी टाइम मिलता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिन रात जपते। क्यों जपते रहते? कभी ये नहीं जपते अपने बच्चे का नाम। अपने बच्चे का नाम क्या है? समझिए पप्पू नाम है, पप्पू 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 पप्पू, ऐसा किसी को जपते देखा? या फिर पिंटू पिंटू पिंटू, कोई नहीं जपता है। क्या जपते सब लोग? भगवान का नाम जपते। कोई अपनी पत्नी का भी नाम नहीं जपता है ना? कितने पत्नियों का, बहुत जो पतिदेव होते बहुत उनको प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते 1 सेकंड के लिए भूलते नहीं उनको। लेकिन उनको भी नहीं देखा कि माला पे पत्नी का नाम जप रहे, पिंकी पिंकी पिंकी, ऐसा कोई जपता है? नहीं। रिंकी 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 भी नहीं जपता है कोई। लेकिन क्यों नहीं जपता पिंकी रिंकी? नाम क्यों जपते रहता है माला पे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही क्यों जपता है?
क्योंकि वो संसार में इतना अटैच हो गया है, आसक्त हो गया है कई जन्मों से, कि वो जपता है तो भी ध्यान में नहीं रहता है, जपते जपते भी उसके ध्यान में से निकल जाता है। और पत्नी बच्चे को नहीं जपता है तो भी सर पे चढ़ा रहता है, हमेशा कहीं भी रहता है तो पत्नी और बच्चा और घर और संसार और समाज। हम लोग इतने आसक्त हैं इन चीजों में, और ये हमारा हम सबका दुख का कारण रहता है। कहीं भी चले गए वहीं से फोन करते लगाते रहते, भले गए तीरथ पे लेकिन वहां पहुंचे पत्नी को फोन लगाते, हाँ मैं ठीक से पहुंच गया हूं, मैं ठीक से, चिंता नहीं करना। अगर पत्नी गई तीरथ में, तीरथ भूल गए, वहां भगवान, 4 धाम गए थे, वहां पे भगवान को भूल गए, बद्रीनाथ को, और पति देव को फोन लगा रहे, मैं पहुंच गई हूं, चिंता मत करना, फ्रिज में सब रखा है, गरम करके खा लेना। अरे आप यात्रा करने गए हो या वहीं से व्यवस्था बनाने गए, टेलीफोनिक व्यवस्था। हम लोग इतने आसक्त हैं कि इन चीजों को सर पे से उतरने ही नहीं देते, और बार बार भगवान का नाम लेने के बाद भी भगवान न मुंह पे चढ़ते हैं, न मन पे, न सिर पे, न जीवन में, न आचरण में। फिर भी अच्छी बात यह है कि कुछ भक्त लोग झोली माला लेके प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन उनका क्या, जो न नाम जप रहे, न झोली लिया है, न प्रयास कर रहे, न भगवत गीता है, न कथा में जाते हैं, न कीर्तन करते हैं, न भक्तों का संग करते हैं, ना ही प्रसाद खाते हैं, ना ही कोई तीर्थ यात्रा धाम में जाते हैं, और ना ही कोई सहयोग करते हैं। किसी प्रकार का दान धर्म करना हुआ तो खिड़की में से देख लेते कौन आया है, अरे धोती वाला आया है क्या, तिलक वाला, दरवाजा बंद कर देते, अरे नहीं 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 हमको नहीं चाहिए। अरे वो बोलता है बाद में, हम आपको लेने नहीं आए, आपको प्रेम से कुछ देने आए हैं, सत्संग है, उधर रोज महाप्रसाद मिलेगा, 9 दिन घर में प्रसाद खाना मत बनाना, इधर ही रात को अच्छा प्रसाद खाना भगवान का, इससे जीवन ऊंचा उठेगा, सुंदर होगा, आनंद रहेगा, सब दुख दूर हो जाएंगे, सुखी हो जाओगे, आनंद हो जाएंगे। तो भी दुर्भाग्यमती, मंदमती, बुद्धिमती, कम बुद्धि वाला जीव क्या बोलता है, चाहिए नहीं तुमको, आप जाओ। और वो बेचारा फिर भी कृपा करके नीचे से डाल के आता है या दरवाजे में लटका के आ जाता है। भाई भूल से भी पढ़ लेना, गलती से भी आ जाएगा, तुम्हारा ही कल्याण होगा। तो हम लोग इतने आसक्त हैं कि संसार छूटता नहीं, हमारा छोटा छोटा चीज छूटता नहीं, और भगवान का नाम कहां से आएगा। ये इतना बड़ा भगवान का नाम, इतना दिव्य पवित्र, इतने कलंकित, कलुषित और आसक्त जीव के अंदर, जीवा के अंदर कैसे आएगा। तो इसीलिए भक्त लोग प्रयास करते बार 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 बार, कि बार बार कहूंगा तो आपके पास 1 बार तो आ जाएगा, 2 बार तो आ जाएगा, 3 बार तो आ जाएगा, कम से कम 3 बार पत्नी बच्चों को भूल के भगवान का नाम तो 3 बार ले लेंगे। चलिए एक बार और बोल लेते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस करने के लिए कि भाई संसार छूटे, ये पत्नी, ये बच्चे, ये समाज, ये पड़ोसी, ये देश, ये दुनिया, हर कोई तकलीफ दे रहा है। किसको बच्चे से तकलीफ हो रहा है, किसको पति देव से, किसको पत्नी से, किसको पड़ोसी से, किसको समाज से, किसको संसार से, किसको नौकरी से, किसको शरीर से, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब के सब दुखी। सुखी कृष्ण के दास है ना, जो कृष्ण के दास है सिर्फ वही सुखी है। बेचारे नाम जप के आनंद में कीर्तन कर रहे, चलो जो है ठीक है, भगवान पे छोड़ दिया है, भगवान को सुपुर्द कर दिया है, भगवान देख लेंगे। लेकिन हम लोग जोर तोड़ में और इतने फंस जाते हैं उसमें कि और पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पहले एक चीज की जरूरत थी, अब 500 चीजों की जरूरत होने लग गई, तो दिन पर दिन इतना दुखी हो जाते हैं कि उसमें से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु कृष्ण ने
सार रूप में महामंत्र दिया। क्या दिया? ये महामंत्र दिया है। सभी शास्त्रों का सार है ये महामंत्र। तो गीता जी में बार बार महामंत्र की महिमा बताई गई है और बार बार लिखा गया है और अनेक भक्तों का उदाहरण दिया गया है कि सभी भक्तों ने महामंत्र जप के आनंद से भगवान को प्राप्त किया और भगवत धाम की प्राप्ति की और लक्ष्मीपति के संगी बने, लक्ष्मीपति के सेवा में लगे। तो इस आयोजन का मूल प्रयास यही है कि आप सब जो आए हैं, भाग्यवान, बहुत भाग्यवान, जो बहुत भाग्यवान जीव हैं, लाखों लाख करोड़ों करोड़ों जीव में जो भाग्यवान है वो सत्संग में आते। गीता जी का जो भगवान ने प्रवचन किया कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन, उस प्रवचन को किसी साधु संत महात्मा और भक्त के मुख से सुन पाते हैं। ये भगवान, साक्षात भगवान की वाणी दोहराई जा रही है। ये आपको ग्रंथों में जो वाणी भगवान ने रख दिया है अपने स्वरूप में, वही आपको दिया जा रहा है, जो आप कान से सुन भी रहे हैं और जो अच्छे श्रोता हैं वो पी रहे हैं। कैसे? जो लोग सुनने आए हैं सिर्फ, वो सिर्फ सुन रहे हैं। जो लोग उसको सुन के आनंद ले रहे हो कान से, इस रस को, इस आनंद को, इस ज्ञान को, ये जीवन सुंदर बनाने वाले सुंदर सुंदर शब्दों को कान से हम लोग पान भी कर रहे, पी भी रहे और आनंदित हो रहे। तो गीता जी क्या करते? घी और ता, इसकी बड़ी महिमा है। थोड़ा सा संक्षेप में जानेंगे और फिर एक एक दिन करके आगे गहराई में जाएंगे। गीता का अर्थ होता है जो गिरा हुआ है जीव, संसार में जो गिर गया है, इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में, इसका नाम एक मृत्यु लोक है ना, ये जो पृथ्वी है इसका एक नाम क्या है? मृत्यु लोक। यहाँ हर चीज मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे हर चीज नष्ट हो जाने वाली है। इसलिए देवता लोग हैं ना, यहाँ जल्दी आते भी नहीं है। इस पृथ्वी पे पैर नहीं रखते देवता लोग। ये गिरे हुए लोगों की जगह है। क्या है? जो गिर गए बेचारे, ऊपर थे, कहाँ थे? सब लोग जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास, जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हम लोग जीव है, हमारा स्वरूप क्या है हम लोग को मालूम नहीं। शास्त्र क्या सिखाता है? नित्य कृष्ण दास। हम सब कृष्ण के दास हैं। और कैसे? नित्य, निरंतर। लेकिन वहां से गिर गए। कृष्ण कहाँ रहते? वैकुंठ में रहते, गोलोक में रहते। हम लोग उनके दास होते हुए भी गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि हमारे कर्म कैसे हैं। एक दिन डायरी पे आज सब लोग लिखिए कि कल क्या क्या किया था, तो उसमें से क्या समझ में आएगा कि सारी चीजें, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन आप डायरी में लिखिए पूरे दिन का जो आपने किया है और उसको फिर पढ़िए रात को सोने के टाइम। तो ऐसे लगेगा कि ज्यादा सब पाप का काम किया था। पड़ोसी का बात ज्यादा किया, 4 घंटा टीवी देखा, 6 घंटा खाने में बिता दिया, 8 घंटा झगड़ा करने में बिता दिया, फोन करके किसी का निंदा कर दिया। वो पूरे दिन में 24 घंटे में 1 या 2 मिनट ऐसा आएगा जब भी आपका मन भगवान में गया होगा। 1-2 मिनट, या उतना भी नहीं जाता है कई लोगों के घर में तो भगवान होते भी नहीं। हम लोग क्या है? जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास। कृष्ण के दास होते हुए भी यहाँ गिर गए मृत्यु लोक में। और गिरने का कारण ये था हम लोग का कर्म। कैसा कर्म? पापमय कर्म। हम लोग जो भोजन भी खा रहे हैं ना रोज रोज, वो साक्षात पाप खा रहे। क्या खा रहे? पाप खा रहे। क्योंकि भगवान गीता में बताते एक श्लोक में कि जो मैंने आपको दिया है ये सब खाने पीने की चीज, वो आप लोग बना बना के किचन में खा लेते हो, है ना, और मुझे तो देते नहीं हो।
अपने लिए तो बड़ा बड़ा थाली है 5-5 कटोरी के साथ, और मेरे लिए एक शक्कर का गोली है। हे पापियों, हे बुद्धिहीन जीवों, सब कुछ दिया हमने और मुझे ही नहीं दे रहे हो, आप खाए जा रहे हो। तो भगवान कहते हैं ऐसा जो खाना है वो पाप है। क्या कहते हैं? ऐसा जो खाना है वो पूरा पाप है। और दिन में 8 बार खा लेते हैं। दिन में कितनी बार खा लेते हैं? है ना, सुबह से गिनिए 7-8 बार, तो कोई कोई तो 20-25 कप चाय पी लेते सिर्फ, और कभी पकौड़े, कभी भजिए, कभी नाश्ता, सैंडविच, अभी तो पता नहीं। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,